हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। रिसेंटली मैंने प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट किया था, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रही थी। प्रेगनेंसी में होने वाले प्रॉब्लम्स एंड उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, उससे बहुत सारे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। अभी तक आपने चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। आई एम श्योर आपको इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगेगा। एंड अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा चैनल अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीक में 2 वीडियोस अपडेट करती हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है। आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। मेरी आईडी है लिटिल थिंग्स बाय रिचा। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। वो है कि कैसे मुझे डिलीवरी से पहले पता चला कि इट्स अ बॉय। मैं प्रेग्नेंट थी एंड मुझे कैसे पता चला कि ये बेबी बॉय है, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कैसे मुझे पता चला, क्या क्या मुझ में सिम्टम्स थे। जनरली ये बोला जाता है कि हार्ट बीट जो है वो 140 प्लस होता है, तो ये गर्ल्स होती है। बट मेरा हार्ट बीट जो है, मेरे बेबी का हार्ट बीट हमेशा से 150 प्लस आता था। 147 मिनिमम था, कभी कभी 170 तक भी जाता था। ये 38th वीक तक ऐसे ही चलता रहा। तो हार्ट बीट के अकॉर्डिंग तो ये गलत था। मेरा बेबी बॉय है। अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी भी हार्ट बीट मेरे बेबी का 148 प्लस ही आता है। सेकेंड थिंग की तरफ आते हैं कि ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, नौजिया हो रहा है। मीन्स कि दिन में 10 से 12 बार अगर वॉमिटिंग हो रही है आपको, तो इट मीन्स कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। मैं बताती हूँ, मुझे वॉमिटिंग कम से कम दिन भर में 20 से 25 बार होते थे। मैं कुछ ना खाऊं तब भी वॉमिटिंग करती थी और ऐसी मेरी हालत थी कि मैं बेड से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी। बेड के किनारे मुझे बकेट रखना होता था, उसमें भी सोए सोए में वॉमिटिंग करती थी। बेड पे कभी कभी हो जाता था। तो मुझे बहुत खतरनाक वाला वॉमिटिंग होता था। बट इट्स ए बॉय, तो मेरे केस में ये भी रॉन्ग था। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आपका बेली में जो लाइन होता है वो अगर टेढ़ा मेढ़ा है या फिर स्ट्रेट नहीं है या डार्क नहीं है तो बेबी गर्ल होती है। मेरा लाइन है ही नहीं, नीचे लाइन है, ऊपर लाइन है ही नहीं। स्ट्रेट और टेढ़े मेढ़े की तो बात ही अलग है। बट इट्स ए बॉय। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बेबी बॉय जो है वो मूवमेंट वो थोड़ा लेट करता है, बेबी गर्ल का पहले फील होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी गर्ल हो या बॉय हो, जब होना होता है मूवमेंट तभी आपको फील होता है। बट मुझे, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मुझे 14th वीक से बेबी का मूवमेंट फील हो रहा था। मतलब कि ऐसा लग रहा था कुछ फिश जैसे स्विम कर रहा है टमी में। एंड ये मैंने बताया अपने इन-लॉज को, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, ये बेबी गर्ल का है सिम्टम्स। बट मेरे केस में ये भी रॉन्ग था। एंड नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि बेबी बॉय होता है तो फादर का वेट लूज होता है एंड बेबी गर्ल होती है तो गेन होता है। बट मैं नहीं मानती ऐसा कुछ होता है। बट मेरे केस में ये सही हुआ बिकॉज मेरे हस्बैंड ने 4 kg वेट लूज किया है मेरी प्रेगनेंसी में। एंड मैंने भी अभी तक सिर्फ 1.5 kg ही गेन किया है। तो माना जाए तो मेरा भी वेट लूज ही है बिकॉज बेबी का भी वेट है, अभी प्लेसेंटा एंड फ्लूइड का भी वेट है, तो मेरा वेट तो लूज ही हुआ है। एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अच्छी बात है कि बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो। डिसअपॉइंट होना भी बहुत नॉर्मल है। बट डिसअपॉइंटमेंट के कारण आपका बेबी सफ़र करे या आप सफ़र करें, ये बहुत रॉन्ग है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज कि आपको चाहिए बेबी गर्ल, बेबी बॉय हो गया तो उसको कम प्यार मिल रहा है, या फिर हम कुछ उल्टा सीधा डिसीजन इसके बेसिस पे ले ले, या फिर बेबी बॉय चाहिए था बेबी गर्ल है तो उसके बेसिस पे कुछ गलत डिसीजन ले ले। ये बहुत ही रॉन्ग है। एक्सपेक्टेशन रखना रॉन्ग नहीं है। बहुत लोगों में जेंडर डिसअपॉइंटमेंट होता है बिकॉज वो चाहते बेबी बॉय है बेबी गर्ल हो जाती है, या फिर बेबी गर्ल चाहते बेबी बॉय होता है, तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट वो कुछ टाइम के लिए होना चाहिए। ठीक है, हुआ, आज के लिए हुआ, बुरा लगा कि नहीं हो रहा है बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल नहीं हो रही है, बुरा लगा, लेकिन उससे
आपके इमोशंस में या आपके प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ना ही आपके केयर में कोई कमी आनी चाहिए, ना ही इस बेसिस पे आप जेंडर के बेसिस पे कोई डिसीजन ले सकते। ये बहुत ही रॉन्ग है। बेबी बॉय हो या गर्ल हो, ये दो लोगों से मिलके ही तो हो रहा है ना, बॉय और गर्ल। आप मदर हैं एंड फादर बॉय है, तभी तो बेबी आ रहा है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है बेबी गर्ल है या बॉय है? दो ही ऑप्शन है, बॉय और गर्ल। उस दोनों में से कोई आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। मैटर ये करता है कि आप हेल्दी हो और आपका बेबी हेल्दी हो। सो अब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जितने सिम्टम्स थे सब बोल रहे थे कि सबके अकॉर्डिंग मुझे बेबी गर्ल होने वाली थी। तो हमने भी सोच लिया कि बेबी गर्ल ही आएगी, मेरे हस्बैंड ने भी सोच लिया। हम लोग प्लान भी कर रहे थे कि हाँ घर कैसे डेकोरेट करना, उसका रूम कैसा होगा, सब नर्सरी का प्लान कर लिया था हमने। फिर उसके ड्रेसेस वगैरह हर चीज़ हम जब भी सोचते थे तो बेबी गर्ल का ही सोच रहे थे। जस्ट बिकॉज कि बार बार सारे लोग बोल रहे थे, सिम्टम्स मैच कर रहे थे, तो हमारे दिल में दिमाग में यही बैठ गया और हमने सोचा ही नहीं कि बेबी बॉय हो सकता है, जबकि ये बहुत रॉन्ग है। कुछ भी हो सकता है, बेबी बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है। सिम्टम्स के बेसिस पे यू कांट जज। फिर साइकोलॉजिकली हमारे मन में था बेबी गर्ल ही होगी, हमने नाम भी सोच लिया, हर चीज़ सोच लिया था, बेबी गर्ल ही होगी। तो हम लोग जब हमें पता चलने वाला था, एक्चुअली यहाँ पे मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ अल्ट्रासाउंड में बता देते हैं 20th वीक के बाद जो भी एनोमली स्कैन होता है उसमें वो बता देते हैं जेंडर क्या है, ताकि आप प्रिपेयर हो सकें, उसके अकॉर्डिंग नर्सरी प्रिपेयर कर सके, कपड़े खरीद सके, शॉपिंग कर सके, आपको पता हो, नाम डिसाइड कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ जेंडर के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेता कि बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। बेबी तो 100% चाहिए, क्योंकि आप अबॉर्ट नहीं करा सकते 20th वीक के बाद और कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आपका मोटर पास बन चुका है। तो अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, भगवान न करे ऐसा हो, अगर होती है तो प्रूफ करना होगा मेडिकली। ऐसे आप डिसीजन नहीं ले सकते। और इस मैटर में यहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वैसे लॉ तो कहीं के भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट रूल ब्रेक करने वाले करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, कोई रूल ब्रेक करता नहीं है। मतलब ये दूर दूर तक माइंड में नहीं होता। जबकि जेंडर डिसअपॉइंटमेंट रियल है, यहाँ पे भी लोग डिसअपॉइंट होते हैं, बट उसके बेसिस पे प्यार और केयर में कोई कमी नहीं आती। तो मैं होप करती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। जेंडर चाहे बेबी का कोई भी हो, आपके केयर, आपके प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे। सो मेरा 22nd वीक में स्कैन था, हम दोनों प्रिपेयर होके गए थे। सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, जेंडर पता नहीं करते, सरप्राइज़ रहने देते हैं। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चला कि उनको एंट्री ही नहीं मिलेगी कोरोना के कारण। मैं अंदर गई, मैंने फॉर्म में फिल कर दिया कि हाँ मुझे जानना है, बिकॉज ठीक है एक्साइटमेंट होती है। और ऐसा नहीं है कि 9 मंथ में पता चले आपको, मतलब बेबी डिलीवरी के बाद तभी एक्साइटमेंट होती है, पहले नहीं होती। क्योंकि ऑलरेडी हमने 5 मंथ वेट किया था, हाँ लड़की लड़का गर्ल बॉय के बीच में। ये बात और है कि हम दोनों श्योर थे कि गर्ल ही होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सिम्टम्स। तो जब हम जाने वाले थे टेस्ट कराने, उससे पहले हमने घर में एक चिट, एक्चुअली नवरात्रि स्टार्ट हो गया था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक गेम प्ले करते हैं, एक चिट में लिखते हैं कि क्या क्या होने वाला, मतलब आप क्या चाहते हो। तो मेरे हस्बैंड ने भी चिट में लिखा, मैंने भी लिखा, और हमने डिसाइड किया कि वापस आकर के देखेंगे कि उसमें हम दोनों ने क्या लिखा। तो हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को एंट्री नहीं मिली, मैं वहाँ थी। जब स्कैन हो रहा था तब डॉक्टर ने बोला कि अब आप चाहो तो हस्बैंड को बुला सकते हो। तो जब मैं रूम में थी, रेडियोलॉजी रूम में, तो फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड आए और बेबी को देखते के साथ उन्होंने बोल दिया इट्स ए बॉय। फिर हम दोनों एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, बिकॉज हम दोनों ने ही चिट पे लिखा था कि बेबी गर्ल हमें चाहिए और बेबी गर्ल ही है। सो हमें समझ नहीं आ रहा था हम कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि साइकोलॉजिकली ऐसा हो गया था कि हमने सोचा ही नहीं कि बॉय का भी ऑप्शन है। हमें लगा एक ही ऑप्शन है और बेबी गर्ल ही होगी, बट ऐसा नहीं होता। हमारे हाथ का नहीं है या फिर हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता है। फिर हम दोनों ये चीज़ डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि गर्ल के अलावे भी ऑप्शन होता है बॉय का, मतलब गर्ल और बॉय दोनों का ही ऑप्शन होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो
फिर बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे बिकॉज बेबी बहुत हेल्दी था, कोई इशू नहीं था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ अच्छा था। मेरा रिपोर्ट भी बहुत अच्छा था। हम दोनों ये सोच के खुश हो रहे थे कि चलो रिपोर्ट अच्छा है, बेबी हेल्दी है, और क्या चाहिए हमें। बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था बिकॉज हमने नर्सरी वगैरह का सोच लिया था, बेबी गर्ल का सोच लिया था, तो थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा था। हम लोग घर आए तो हमने सोचा ये न्यूज़ अभी शेयर नहीं करेंगे किसी से भी, घर में या फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में। बट हम खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे और हमें चाहिए कि कोई हमें रियल फील कराए। तो हमने इन लॉज को फ़ोन किया, फिर उन्हें बताया। वो भी बहुत खुश थे जस्ट बिकॉज बेबी हेल्दी है एंड यू नो इट्स अ बॉयज़। तो ऑब्वियसली सारे लोग खुश थे, दादा दादी भी बहुत खुश थे, उन्हें तो बॉय ही चाहिए था। और वो लोग 100% श्योर थे कि बॉय ही होगा बिकॉज फैमिली में फर्स्ट बेबी सबको बॉय ही है, इसलिए उन्हें लग रहा था। बट ऐसा ट्रू नहीं होता, कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। फिर हमने सोचा कि इसको रियल फील कराने के लिए फ़ोटो शूट किया जाए। तो हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ोटो शूट के लिए गए, पार्क में गए। कोरोना के कारण किसी को इनवाइट नहीं कर सकते थे, किसी फोटोग्राफर को हायर नहीं कर सकते थे, तो हमने खुद से कुछ फ़ोटोज़ लिए। हमने खुद में सेलिब्रेट किया, पार्टी किया, दोनों ने खूब खाया पिया और बहुत मज़े किए। बेबी आया नहीं था लेकिन बेबी के बारे में जान के हमने बहुत सेलिब्रेट किया। जेंडर डिसअपॉइंटमेंट ठीक है, रियल था, बट हम इसके कारण हम अपने बेबी के लिए खुश ना हो, ये तो बहुत गलत है, इनजस्टिस है। सो हमने सेलिब्रेट किया कि हमारा बेबी बॉय आ रहा है और हमने बहुत मज़े किए, बहुत खुश थे, हम दोनों भी बहुत खुश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बता सकता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है। सिम्टम्स के बेसिस पे यू कांट जज। तो आपको पता तभी चलेगा जब डीएनए टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा या फिर अल्ट्रासाउंड होगा। अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन। आप जज नहीं कर सकते, बस एज्यूम कर सकते हैं सिम्टम्स से। वो कभी सही होगा, कभी गलत होगा, बट 100% कुछ भी ट्रू नहीं है अल्ट्रासाउंड के अलावे। सो आपको जो भी चाहिए, गर्ल चाहिए, बॉय चाहिए, आप प्रे कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा खाइए, बेबी हेल्दी हो, ये मैटर करता है। डिसअपॉइंटमेंट ठीक है, हो जाता है कभी कभी, बट रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बेबी को बहुत प्यार दीजिए, वो आप ही का बेबी है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो। ये तो रही मेरी स्टोरी कि कैसे मुझे पता चला इट्स अ बॉय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय बाय।